गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रकाश में प्रतिबिंब टॉपिक को पढ़ेंगे। प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या जिस दूसरे बिंदु से आती हुई हमें प्रतीत होती है तो वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। और प्रतिबिंब जो हैं वे दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब, अब जाने कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। तो किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या वर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं चित्र में कि किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर यहाँ क्या हो रही है, मिल रही है। तो दूसरा बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या वर्तन के बाद किसी अन्य बिंदु से हमें आती हुई प्रतीत होती है। तो उस बिंदु को पहले बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो इसके बाद अब हम लोग चले कि पार्श्व परिवर्तन होता क्या है। पार्श्व परिवर्तन के बारे में पढ़े तो समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब का आकार या वस्तु के आकार के समान रहता है। यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा, समान रहेगा। किंतु पार्श्व परावर्तन क्या होता है, पार्श्व जो है इसका बदल जाता है। पार्श्व बदल जाने की घटना को ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब और वस्तु के माप बराबर होंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे हम अपनी उंगली से दबा हुआ कलम और दर्पण के अंदर का कलम हम देखते हैं तो यह दोनों प्रतिबिंब यानी वस्तु का माप और जो दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु का, दोनों की माप क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन दर्पण के सामने बैठकर हम अपने दाहिने या बाएं हाथ को से लिखते हैं या ऊपर की ओर उठाते हैं, दाहिने हाथ से लिखते हैं या ऊपर की ओर उठाते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम बाएं हाथ से लिख रहे हैं या बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठा रहे हैं। इस प्रकार प्रकाश परिवर्तन की घटना दर्पण में बने सभी प्रतिबिंब की होती है। लेकिन कुछ वस्तुओं में प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन कुछ वस्तुओं में प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन का ज्ञान होता भी है। जिन वस्तुओं का लेफ्ट साइड तथा राइट साइड समान होता है उसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि कुछ अल्फ़ाबेट हैं, कुछ अल्फ़ाबेट के पार्श्व परिवर्तन जो हैं नहीं होते। जैसे ओ का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। H, A, M, W, Y इन सभी अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। तो अब सवाल उठता है कि इनका तो नहीं होगा पार्श्व परिवर्तन, लेकिन किन अल्फ़ाबेट का पार्श्व परिवर्तन होगा?
तो इनको छोड़कर जैसे बी सी डी ई एफ जी एच के एल एन पी क्यू आर एस जेड, ये सभी का पार्श्व परिवर्तन होता है। तो अब समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या हुई, इसे हम जाने। तो समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब और वस्तु का प्रतिबिंब का मान क्या होगा, माप क्या होगा, बराबर होगा। वस्तु से यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर होती है।